ओम शांति। आज 12 मई 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि बाप दादा आज अपने सबसे हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट बच्चों की सभा को देख रहे हैं। संसार में हम आत्मा बच्चों से हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट कोई है ही नहीं। जो डायरेक्ट परमात्मा की पालना में पल रहे हैं, स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं, बेहद के गुणों से, शक्तियों से, खजानों से, वरदानों से पूरे कल्प के लिए भरपूर कर रहे हैं। हमसे हाईएस्ट और रिचेस्ट कौन होगा? बाबा कह रहे हैं कि दुनिया वालों में कितने भी कोई रिचेस्ट क्यों ना हो, आज वो सिर्फ एक जन्म के लिए है, मात्र एक जन्म के लिए। और वो भी कोई पूरा एक जन्म नहीं होता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो पैदाइशी रिचेस्ट होते हैं इस संसार में भी। कुछ तो जब खुद कमाने लगते हैं तब वो रिचेस्ट बनते हैं। और रिचेस्ट बनते हैं तो वो कितने हुए, 10 20 30 40 वर्ष। और फिर कई बार पैदा रिचेस्ट होते हैं और बड़े होते होते सब समाप्त भी हो जाता है। तो अविनाशी नहीं है, एक जन्म के लिए भी पूरा नहीं है। शरीर की व्याधियां और परेशानियां हमारे पास तो स्थूल रीति और सूक्ष्म रीति अगले 21 जन्मों के लिए अविनाशी खजाना भरपूर है, सदा, हर क्षण, हर वक्त। स्थूल रीति और सूक्ष्म रीति हमारा और आज की रिचेस्ट आत्माओं का कोई कंपैरिजन ही नहीं है हमारे से। पर बाबा इसलिए कराते हैं क्योंकि अभी हम कलयुग शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। अभी दो संसार साथ साथ चल रहे हैं, एक पुरुषोत्तम संगम युग पे ब्राह्मण और एक कलयुग में शूद्र। तब पैरेलल चलने के कारण बाबा, क्योंकि हमें इसी संसार में रहना है, तो हमारे को हमारा सम्मान ऊंचा करने के लिए ये बातें याद दिलाते हैं। वरना हम परमात्मा के हो गए, हमारा किसी से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये अविनाशी खजाने पूरे कल्प चलने वाले हैं। बाबा तो 21 जन्मों की इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो सदा, एक तो सदा की और एक भरपूरता 100%। इसलिए वो जो सतयुग त्रेता युग है वो सदा होता है और 100% होता है, इसलिए उसकी बात करते हैं। नहीं तो द्वापर और कलयुग में भी ये खजाने, जो सूक्ष्म खजाने हैं, वरदान है बाबा की, शक्तियां हैं, गुण हैं, अंत तक बनी रहती हैं। इसी आधार पर हम अपने 63 जन्म लेते हैं। उन जन्मों में भी रावण राज्य होते हुए भी सुकर्म करने की कोशिश करते हैं दिव्य बुद्धि के द्वारा। ये वरदान हमारे उस वक्त भी बेहद कार्य करते हैं, हमारा बचाव करते हैं। प्यारे बाबा 63 जन्मों में भी हमारी पूरी देखभाल करते हैं, बेहद प्रेम करते हैं, ध्यान रखते हैं बच्चों को। एक पुकार पे वो 63 जन्मों में भी आते हैं। बाबा ऐसा कहते नहीं है, पर ऐसे करते जरूर है। ये अनुभव की बात। तो बाबा कहते हैं कि आपने कभी चेक किया कि आपके एक कदम में कितने पद्मों की कमाई है? और सारे दिन में जितनी बार याद करते हो तो कितनी कमाई होती जाती है? जितना हम जमा कर सकते हैं एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई, बाबा कहते हैं पूरे विश्व में देखो, चारों तरफ घूम के आओ मन बुद्धि से, कहीं कोई इतनी कमाई कर सकता है?
हम जैसा भाग्यशाली श्रेष्ठ आत्मा कोई संसार में है? तो बाबा कहते कि आपने ऐसे जो सर्व अधिकार हैं, अधिकारी बन बाप से ले लिए हैं, ये चेक करो। जैसे बाबा ने पिछली बार भी कहा, समय, संकल्प, श्वास, इनको वेस्ट नहीं जाने दो, एक सेकंड भी नहीं जाने दो। यह पुरुषोत्तम संगम युग का समय सबसे बड़ा खजाना है। समय का इंतजार नहीं करो, श्वासों श्वास कमाई करो। क्योंकि समय, श्वास, संकल्प, सब कुछ इस पुरुषोत्तम संगम युग पे सिर्फ और सिर्फ प्राप्तियों का युग है। इनसे सिर्फ प्राप्तियां प्राप्तियां करनी है। हर श्वास में सिर्फ बाबा, बाबा, बाबा। प्यारे बाबा ने याद दिलाया कि 3 बिंदी लगाओ। मैं आत्मा बिंदी, मेरा प्यारा बाबा बिंदी, और ड्रामा बिंदी। तो इस स्मृति का तिलक रोज अमृत वेले लगाओ। इससे व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, और एक एक बिंदी में पद्मों की कमाई है। और चेक करो कि बिंदी लगाते लगाते कहीं भूल तो नहीं हो जाती, जो कि क्वेश्चन मार्क लग जाता है। हम रोज अमृत वेले अगर इन 3 बिंदियों का तिलक लगाते हैं, स्मृति का, और हर क्षण आत्मा बिंदी आत्म स्थिति में स्थित होकर अपने आप को याद करती है, तो पद्मों की कमाई बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है। ये अविनाशी खजाने सदा ही जमा होते रहते हैं। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, उतना ही श्वास, संकल्प और समय का श्रेष्ठ प्रयोग हो पाएगा। श्वासोश्वास कमाई बढ़ती चली जाएगी, सिर्फ आत्मा बिंदी को याद करने से, स्वयं को याद करने से। पहले स्वयं को याद करना होता है। जब हम अपने स्वरूप में पूरी तरह से टिक जाएंगे, तो बाबा तो स्वतः ही याद आएगा, क्योंकि जो मेरा स्वरूप है वही तो मेरे बाबा का है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। फिर जब आत्मा बिंदी और बाबा बिंदी याद रहने लग जाएगा, तो ड्रामा की हर सीन पे फुल स्टॉप सहजता से लग जाएगा। इसलिए सदा बाबा ने कहा कि इन 3 बिंदियों को स्मृति में लाते रहो। श्वासोश्वास याद रहे, बाबा, मेरा बाबा। हर क्षण, हर समय इन 3 बिंदियों की याद रहे। तो बाबा ने बताया कि जब हम ब्राह्मण बनते हैं, तो बाबा सर्व खजाने, सर्व शक्तियां, सबको वरदान हर बच्चे को एक समान देते हैं। कोई अलग अलग नहीं देते हैं कि किसी को 1 दिया, किसी को 10 दिए, किसी को 100 दिए। जैसे एक पिता 4 बच्चों को बिजनेस करने के लिए बराबर बराबर धन देता है, स्थूल रीति से, फिर वो बच्चे अपने अपने पुरुषार्थ से उस धन को गवाते और प्राप्त करते हैं। ऐसे ही पुरुषोत्तम संगम युग पे जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, तो सर्व खजाने बाबा बराबर बराबर देते हैं। फिर बाबा के जो बच्चे हैं वो नंबरवार हैं, कि कोई तो इस खजाने को गवा देता है, और कई इसको पदम गुना बनाकर राजाई ले लेते हैं। पर बाबा हमेशा बराबर देते हैं। बाबा कहते हैं इन खजानों को चेक करो कि ये कितने बढ़ रहे हैं, या रुके हुए हैं, या कम हुए हैं। पर अगर हम ये बिंदी का स्वरूप में टिक जाएं, तो ये खजाने स्वतः ही बढ़ते चले जाएंगे। तो रोज अमृत वेले इन 3 बिंदियों को जितना ज्यादा हम प्रयोग करेंगे,
उतना ही समय, संकल्प और श्वास सर्व खजानों से, गुणों से, शक्तियों से, वरदानों से भरपूर होते जाएंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे वायदा तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, हिम्मत भी दिखाते हैं, पर उन वायदों को निभाने में सभी बच्चे नंबरवार हैं। वायदा करने में तो बोला खुश कर देते हैं, बोला आपकी फाइलों के ढेर लगे हुए हैं वतन में, सूक्ष्म वतन में, तो वहाँ कोई अलमारी नहीं है। पर बोला कभी कभी बाबा टीवी खोल लेते हैं, तो वहाँ वायदे देख लेते हैं, एक दूसरे से जो बातें करते हैं वो देख लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि कौन निभा रहा है और कौन नहीं निभा रहा है। तो बोला हिम्मत का कदम उठाओ और उन वायदों को पूरा पूरा निभाओ, क्योंकि यह ब्राह्मण जीवन पूरे कल्प में एक ही बार मिलता है। सदा इसी स्मृति में रहो कि वाह मैं आत्मा, वाह मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, वाह वाह मैं तकदीरवान, वाह वाह मेरा बाबा, वाह और वाह मेरा परिवार, वाह। हर चीज में वाह वाह के गीत गाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। बाबा ने आज ये भी कहा कि 63 जन्मों से बोझ उठा रहे हो, अब भी बोझ उठा के चल रहे हो। पुरुषोत्तम संगम युग मौजों का युग है, मजे का युग है। तो जितने हल्के होंगे सारे बोझ बाबा को दे देंगे, तो उतने ही मौज का अनुभव करेंगे। सिर्फ संकल्प क्रिएट करने होते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, हमेशा मस्त होता है, कोई उसको चिंता फिक्र नहीं होती, क्योंकि उसको पता होता है कि सब कुछ माता पिता ने संभाला। ऐसे ही हमें छोटा बच्चा बन जाना है। हमारे बाबा जो हमारे माता पिता हैं, उन्होंने सब कुछ संभाला हुआ है। अपना स्कूल का बस्ता दे देता है ना बच्चा माँ बाप को, ऐसे ही हमें जो भी व्यर्थ के बोझ है, मन बुद्धि संस्कार, उनको छोड़ना है, संकल्पों से बाबा को सौंप देना है और निश्चिंत हो जाना है। फिर बाबा ने कहा कि समय का इंतजार मत करो, कि समय आएगा तो हम बन जाएंगे, हो जाएगा, विनाश में समय पड़ा है, ऐसा बच्चे कमिटमेंट करते हैं। बोले तुम समय के रचयिता हो, मास्टर रचयिता, वो तो रचना है। तो कभी रचता अपनी रचना का इंतजार करता है क्या? इसलिए स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनाओ। विनाश का इंतजार वो सब अचानक होने वाला है और उस वक्त कुछ कर भी नहीं पाएंगे। समय, श्वास, संकल्पों का पूर्ण सदुपयोग कर बाबा की श्रीमत को पालन कर हम बच्चों को इस समय का मास्टर रचयिता बनना है। समय से पहले अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाना है। फिर बाबा ने आज वरदान में बड़ी वंडरफुल बात कही, बड़ा बहुत शानदार वरदान दी कि ऊंचा बाप और ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। शिव बाबा से ऊंचा संसार में कोई नहीं, हम उसकी संतान, ऊंचे ते ऊंची। वीआईपी का बच्चा क्या होता है? वीआईपी, वो तो संसार के लिए है। यहाँ तो उस संसार के रचयिता को, जिसको सारा संसार ढूंढ रहा है, वो हमारी पालना कर रहा है, वो हमें टीचर बन के पढ़ा रहा है, वो सदगुरु बनकर हमें गति, सदगति का वर्षा दे रहा है। तो ये स्मृति जो है वो हमें शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप, ऊंचा मैं आत्मा और ऊंचा कार्य, विश्व परिवर्तन का कार्य। तो जो विश्व परिवर्तन का कार्य कर सकते हैं, तो क्या वो स्वयं का परिवर्तन नहीं कर सकते? पहले विश्व परिवर्तन नहीं होना है, पहले स्वयं का परिवर्तन होना है। बाबा ने कहा वरदान में कि विश्व में हमारे से श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं कोई नहीं, इसलिए हमारा पूजन और गायन है। इसलिए हमेशा यह स्मृति याद रहे, ऊंचा मेरा बाबा, ऊंची मैं आत्मा और ऊंचे ते ऊंचाई है कार्य। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का, बेहद का शुक्रिया।